तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। वैसे बड़ी ज्यादती है आबा, औरों के खून को तो तूने दिल से लगा के रखा है इस घर में, और जो तेरे अपने हैं उनको इस तरह से बेइज्जत करती है। और मुझे क्या, ये घास का या नदी ना है, और मुझे तो बस तेरी फिक्र है। तभी कह रहा हूं, तूने ही इसे सर पे चढ़ा के रखा है, खिला पिला के हड्डाराम जो कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं घर से बाहर निकाल इसको। जाओ तुम। सैफ, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है, जाओ। अब देख क्या रहा है, फोटो उतारेगा मेरी? जा यहां से। और तुम यहां क्यों आए हो? जब पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाते हैं तो यहां आने का क्या मतलब? पापा, अब्बा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, बस यही बताने आया था तुझे। ब्लड प्रेशर और शुगर ने हल्कान कर दिया उन्हें, अब उनसे कंट्रोल नहीं होता। कभी ये टेस्ट, कभी वो इलाज, कभी ये डॉक्टर। मेरा तो सारा पैसा अब्बा के इलाज और दवाओं पे ही लग जाता। असल में नीयत कंट्रोल नहीं है तुम बाप बेटे की। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पापा, अब अच्छा डॉक्टर तो अच्छे पैसे लेता है ना, और तुझे तो पता है कि मेरी इतनी पसली थोड़ी है। पैसे भिजवा रही हूँ, आइंदा यहाँ शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गया तू? सीमी ने याद आए, नजर नहीं आ रही। खैर से कॉलेज गई है, चाय लाऊं आपके लिए? पर नहीं नहीं, मैं तो खाना खा के ही जाऊंगा, फिर सीमी नेहा से भी तो मिलना है। वो तो ठीक है, मगर यावर साहब के आने से पहले चले जाना। अरे हसन, अजमल, कैसे हो यार? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड। सिमी, ये मेरे दोस्त हैं हसन। हसन, ये सिमी। तमाम यावर है यार। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। अच्छा अजमल, मैं जरा जल्दी में हूँ, तो तुझे कॉल करूँगा। ओके, टेक केयर, टेक केयर, सी यू। हेलो, जा चुका है वो? पता है मुझे। हसन मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, लग तो नहीं रहा था इस तरह वो तुमसे मिला है, ऐसा लगा था तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। यार वो वाकई मेरा दोस्त है। यानी तो अजमल, जो भी अच्छी पर्सनालिटी वाला लड़का होता है ना, वो तुम्हारा पहले ही दोस्त बन जाता है। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो नेक्स्ट वीकेंड वाली पार्टी पे उसे इनवाइट करो। मैं भी देख लूंगी तुम्हारा कितना पक्का दोस्त है। ठीक है, वो आएगा। ओ छनकने, तुझे बुला रहा हूं। तुझे बुला रहा हूं। देख, अगर मैं वहां आ गया तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, तो इज्जत इसी में है कि तू यहां आके मर। क्या है, तुझे मेरी आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही थी? मुझे फालतू आवाजें नहीं सुनाई देती। अब वो फालतू इंसान को मेरी बात फालतू लगी।
खैर ये बता, तूने आज ऐसा किया क्या जो आपा इतना गुस्से में थी? जाके पूछ ले अपनी आपा से। छोड़ ये। हाँ भैया, समझ में तुझे और सीधा खड़ा रहे हैं। ये लोग आ गए, इन सबको भी पता चलेगा। गिर गया? लगी तो नहीं? कपड़े देख के चला कर यार, क्या हो गया तेरे को? अभी चोट लग जाते तो। गिर गया था बेचारा। वालेकुम सलाम। छोड़ो। अब भाई तेरी तबीयत ठिकाने पर। आज के बाद अगर आपा को तंग किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ रख दिया मैंने? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं? पैसे कहीं रख के भूल गई हूँ, अब पागल हो रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। मिल जाएंगे, अलमारी में ढूंढे। मेरी तो अकल जवाब दे गई। ये सब सीमी की हरकतों की वजह से। सारा दिन तुम दोनों के बारे में सोचती रहती हूँ, दिमाग खराब हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहता। रही सही कसर वो सैफ का बच्चा पूरी कर देता है। 10,000 मर्तबा मना किया है कि बगैर इजाजत मेरे कमरे में मत आया करो। क्यों आते हो तुम? निकलो यहाँ से। क्या हो गया? क्यों इतना गुस्से में रहती है तू मेरे साथ? समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा। निकल, चल निकल यहाँ से। किस बात का गुरूर है तुझे? बोल। शायद मेरा हाथ छोड़ जाए। अम्मी, अम्मी, कोई बात नहीं सुननी मुझे। अभी जाके तेरी सारी हरकतों का अम्मी को बताती हूँ। सबर कर। आपा को क्यों बीच में ला रही है? तू रुक ना, मेरी बात तो सुन। जब मैं तुझे बात समझाई थी तब तो तुझे समझ नहीं आई। क्या बे? हाँ भाई, अब क्या मसला तुझे? तुझसे पूछ रहा हूँ क्या मसला है तुझे? तुझे लग जाएगी। छोड़ो शाहिद, छोड़ो। वो अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप तो पहले ही इतने गुस्से में। बताओ ना, क्या बात है? दिमाग ना खाओ मेरा। लेकिन आप प्रॉमिस करें कि नाराज नहीं होंगे। हाँ हाँ बोलो अब। वो सीमीना कॉलेज से प्लीज उसे छोड़ दो। सैफ, उसको जान से मारोगे क्या? शाहिद, सैफ उसे छोड़ दो। सैफ उसे छोड़। सीमी की तरफ आग उठा कर देखा तो क्यों? क्या लगती है ये तेरी? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, बचपन से मोहब्बत करता हूँ। सैफ,
अकाउंट से मुर्तजा साहब को भिजवाएं। सर वो तो काफी दिन से नहीं आ रहे। नहीं आ रहे का क्या मतलब? जी हाँ तो आपने मुझे बताने की जहमत क्यों नहीं की? सर, ना तो उन्होंने कोई इतला दी है, ना ही उन्होंने कोई फोन किया। मैं तो खुद हैरान हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई जॉब वगैरह कर ली है शायद। सर ऑफिस के हालात भी तो ऐसे ही हो गए हैं। अगर इसी तरह चलता रहा बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप प्लीज जाए यहाँ से। जी। मोहब्बत करता हूँ मैं उसे, बचपन से मोहब्बत करता हूँ। सिमी, हाँ कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। सैफ ने क्या कह दिया? कहीं तुम्हारा उसके साथ भी चक्कर तो नहीं चल रहा था? ओफो नेहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि सैफ ने ऐसा क्यों कहा। तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि तुम अपनी गंदी जबान से सीमी का नाम भी लो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम में? आंखें नीची करो। मैं कहती हूँ नजरें नीची करो, नजरें नीची करो। आज तो अम्मी उसका वो हशर करेंगी, वो जिंदगी भर याद रखेगा। पागल है सैफ तो। वैसे शाहिद ने किया क्या था? मेरे कमरे में आ गया था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था, तो मैं अम्मी को बताने के लिए नीचे उतरने लगी, इतने में सैफ आ गई। सैफ ने उसको मारना शुरू कर दिया। कहती हूँ नजरें नीची करो। नहीं तो मार मार के आज इसकी हड्डियां तोड़। नहीं छोड़ूंगी, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। और आइंदा तुमने इस हवेली में कदम रखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को डलवा दूंगी, समझे तुम? ये मुझे यहाँ नजर ना आए, नजर आया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझे तुम? दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, उठो और निकलो। मौला 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 नित वसदा रवियों ढोला जिद तेरे तो मैं वार देवा तेरे रंग इच रंग गए तेनू दिल दी मुहार देगा नहीं इश्क की कोई इंतहा मेरे हम नशी मेरे हम नवा तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिलसिला सामिया, क्या हुआ बेटा? अरे तुम रो क्यों रही हो?
तुम तो सैफ को खाना देने गई थी, फिर क्या हुआ? सानिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम रो क्यों रही हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? सैफ को अब हमारी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये तुम क्यों कह रही हो बेटा? तुम तो इतनी खुशी खुशी उसके लिए खाना लेकर गई थी, फिर चेहरे पे इतनी अफसरदगी क्यों है तुम्हारे? रानी, जब किसी के नसीब में ही परेशानियां लिखी हो ना, उसके चेहरे पे भी ज्यादा अरसा खुशियां नहीं रहती। अल्लाह ना करे बेटा, जो तुम्हारी किस्मत में कोई गम लिखा हो। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? रानी, बचपन से लेके आज तक मैं एक सैराब के पीछे भागती आई। आज मुझे पता चला कि जिंदगी के इस सैराब में मेरे लिए कोई छाव नहीं। क्या हुआ है? तुम्हारा सैफ से कोई झगड़ा हुआ है क्या? मुझे बताती क्यों नहीं हो? सैफ मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो सीमी को पसंद करता है। आज उसने सबके सामने उससे अपनी मोहब्बत का इकरार किया। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि सैफ के बारे में इतना मत सोचो। बचपन की बात कुछ और थी, मगर बेटा अब हालात कुछ और हैं। सैफ एकदम ऐसा कैसे कर सकते? उसे मेरी मोहब्बत नजर न आई। बेटा तुम सैफ को भूल जाओ। नफीसा बेगम जिंदा होती ना तो कोई और बात थी, मगर अब हालात कुछ और हैं। गुलनाज के होते भी कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि सैफ ने मेरी जगह सीमी को क्यों पसंद किया। मैं अपाहिज हूँ, वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। ये बेटा ऐसी बात नहीं, सैफ ऐसा लड़का नहीं है। सीमी ने ही बहकाया होगा उसे। मैं सैफ को कभी माफ नहीं करूंगी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। एक ही लम्हे में उसने मेरी सारी मोहब्बत बर्बाद कर दी। बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, बस सब्र कर लो। जो कुछ हुआ है सैफ ने जो भी कुछ कहा, अम्मी एक आध थप्पड़ मार देती। इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत थी? ओहो, आज तो बड़ी हमदर्दी जाग रही है सैफ के लिए। कहीं तुम्हें भी उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? फजूल बातें मत करो मेरे साथ। मैं क्यों उससे मोहब्बत करूंगी? पहले नहीं थी ना सही, क्या पता अपनी खातिर पिटते हुए देखकर हो गई हो। नेहा, मुझे तो लगता है इस वक्त तुम मुझसे बहुत ज्यादा पिटना चाहते हो, तभी इस तरह की बातें कर रही हो। हाय, काश मेरी खातिर को इतनी मारे खाता। नेहा, फजूल बातें मत करो। अगर अम्मी ने तुम्हारी कोई भी फजूल बकवास सुन ली ना तो कयामत आ जाएगी। वैसे क्या अम्मी सैफ को हवेली में कभी नहीं आने देंगी? अरे जवाब तो दे दो।
क्या बोल रहा है तू? सैफ सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं सच कह रहा हूं अब्बा। सैफ ने वहां सबके सामने सीमी से मोहब्बत का ऐलान किया। अगर वो घर नहीं होता ना, और मुझे आपा की इज्जत का ख्याल नहीं होता, तो मैं उस सैफ के बच्चे का वहीं बैंड बजा देता। बजाया तो नहीं ना? कमीना सैफ अपने आप को समझता क्या है? अरे कहां सीमी और कहां ये सैफ। मैंने तुझसे कहा था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। बस अब जितनी जल्दी हो सके तू सीमी और मेरी शादी की बात कर आपस से। ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। सही मौके का इंतजार कर रहा था, इसलिए रुका हुआ था। मेरा बेटा होके हाथ पे हाथ रखे बैठा है तू। तेरी जगह मैं होता ना, हेलो, तब का सीमी को पटा चुका होता। और उसको पटाने के चक्कर में ये सब हुआ है। मैं तुझसे कह रहा हूं, तू मेरी और सीमी की शादी की बात कर आपस से, आज ही जा। नहीं तो वो सैफ याद रखियो, वो उससे शादी कर लेगा। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बात करूंगा बांजी से मैं, लेकिन हमें इस मसले को सोच समझकर हल करना होगा। मुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं तेरी 1000 बात मानूंगा, मैं कह रहा हूं हर बात मानूंगा, बस तू मेरी और सीमी की शादी करा। घर दामाद बन के रहेगा तू। घर दामाद? जी, घर दामाद। तुझे क्या लगता है भांजी घाटे का सौदा करेगी? गुलनाज अपनी परी जैसी बेटी को इस खंडरनुमा घर में भेजेगी? अन्ना, भांजी कभी घाटे का सौदा नहीं करेगी। सीमी उसी महल में रहेगी और तू उसका शौहर बनकर उसके साथ रहेगा। तू कैसे घनचक्करों वाली बात कर रहा है अब्बा? तुझे लगता है आपा मानेगी? मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? सारे राज खोल देने की धमकी दूंगा मैं, सारे राज। वजह की तेरी शादी। तुमने ऐसा क्यों किया? शायद मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अपने दिल में छुपी हुई मोहब्बत ही नहीं दिखा सकी। मैं तो हमेशा यही समझती गई कि तुम मेरी मोहब्बत को पहचानते हो, दिल में मुझे अपना मानते हो। आज मुझे पता चला सब मेरी गलतफहमी थी। सामिया, बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। ऐसे बैठी रहोगी तो कैसे नींद आएगी? सोने की कोशिश करो। अभी सामने वाली नूरा आई है हवेली से, बता रही थी कि गुलनाज ने हवेली में कोहराम मचा रखा है, बहुत मारा पीटा है सैफ को। बहुत जालिम है। बचपन से ही उनके दिल में सैफ के लिए जरा भी रहम नहीं था। छोटी छोटी बात पे उसका खाना बंद कर देती थी। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? सैफ से मिल, से देख ले। अरे
ये कोई जाने का वक्त है? कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की इतनी रात में। प्लीज जाने दे। देखो उसमें बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है सामिया। इतनी रात में खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम निकाला। सो जाओ आराम से। लेकिन सैफ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं जानती थी तुम्हें मेरी बात झूठी लगेगी। उसने ये बात तमाम लोगों के सामने, तमाम मुलाजमीन के सामने की है। और शाहिद यहाँ क्यों आया? 1000 बार मैंने मना किया लेकिन फिर भी बार बार चला आता है। बात शाहिद पर आ गई। शाहिद का आना तुम्हें नजर आ रहा है। सैफ का तुम्हारी अपनी बेटी से इजहार मोहब्बत करना, ये बेगैरती करना नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। यावर मेरी बात एक कान खोलकर सुन लो। ये लड़का अगर मुझे अब हवेली में नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सैफ को एक नजर देख लेना चाहिए। तानी गुलनाज आंटी ने उसका क्या हाल किया होगा। क्या हुआ है? मैं सैफ से मिलने जा रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? देखकर तो वो किस हाल में है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इतनी रात को तुम उसके क्वार्टर में जाओगी? वो बहुत भूखा होगा नेहा। अम्मी ने उसे बहुत मारा है। खैरियत तो है? तुम्हारा दिल कुछ ज्यादा ही नरम नहीं हो रहा उसके लिए? तुम जो भी समझो, मैं जा रही हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। सीमी मेरी बात तो सुनो। सीमी मेरी बात सुनो। सीमी सीमी, भाषा बंद करो सैफ। सीमी तुम कैसे हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आई हूँ। मेरा मतलब है कि अम्मी ने बहुत मारा है ना तुम्हें। तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आई हूँ।
सामिया, तुम इस वक्त यहाँ पर? नानी ने भेजा था तुम्हें देखने के लिए। उन्होंने सुना था तुम्हारे बारे में। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनो, तुमने मुझे यहाँ देखा है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सॉरी, मैंने आकर आप दोनों को डिस्टर्ब किया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? सैफ से मिलने जा रहा हूँ। यावर, तुम खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे करने दो ना इस मामले को हैंडल। लेकिन मैं उससे एक बार बात तो करूं। सुबह कर लेना जो तुमने बात करनी है, अभी मत जाओ। नहीं, मैं उससे अभी बात करता हूं। यावर, सामिया यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं, पहले तो कभी इस तरह इस वक्त नहीं आई। सीमी, अगर ताईमी को पता चल गया कि तुम इस वक्त यहाँ पर हो तो तुम्हें बहुत डांटेगी। तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा कैसे? क्या कहा मैंने? ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, तो ठीक ही तो कहा मैंने। सीमी, मैं सच में तुमसे। अब कौन आ गया? सैफ। नहीं सैफ। सैफ। कब से दरवाजा बजा रहा हूं? मैं सो रहा था। वैसे गुलनाज ने मुझे तुम्हारी बदतमीजी के बारे में बता दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें सैफ? आखिर क्या जरूरत थी ऐसी हरकत करने की? शाहिद सीमी से बदतमीजी कर रहा था। वो चाहे कुछ भी करे, तुम कौन हो तो सीमी के लिए कुछ बोलने वाले? मैं तुम्हारा फैसला सुबह करूंगा। चले गए?